जैसे कंपनी एक ही होती है दवा बनाने की, लेकिन वही कंपनी सरदर्द की दवा अलग बनाती है, पेट दर्द की अलग बनाती है, चोट लग जाए तो कंपनी वही है लेकिन दवा अलग है। ऐसे ही भगवान तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। अब आपको मर्ज कैसा है, दिक्कत क्या है, तो आपको दिक्कत जो हो उसी हिसाब से भगवान का नाम लीजिए, उसी हिसाब से भगवान की सेवा कीजिए। अब जैसे श्रावण का महीना आ गया तो श्रावण के महीने में आप सुख शांति पाने के लिए, श्रावण के महीने में आप भैया जीवन के हर एक मंजिल को प्राप्त करने के लिए श्रावण के महीने में किया गया उपाय जो है वो अचूक उपाय है, कभी असफल नहीं होता है। अब आपको चाहिए क्या, जैसे आपको भगवान शिव से बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के लिए भैया भगवान शिव पर नित्य दूर्वा का रस चढ़ाइए। भगवान शिव से आपको दुखों को दूर कराना है तो भगवान शिव कौन है, आशुतोष। आशुतोष का मतलब आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। अगर आपको दुख बहुत है, बहुत कष्ट है, तो भैया भगवान शिव के ऊपर जल डाल करके आशुतोष नाम जप कीजिए। यदि आपके मन में चिंता है, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो भैया मैं कोई कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में कहा गया है, श्री शिव महापुराण में कहा गया है, भागवत में वर्णन है। नारद जी के मन में जब बहुत चिंता हुई कि मैंने तो बहुत अपराध कर दिया, भगवान का बहुत अपराध बन गया मुझसे, नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान मैं क्या करूं जिससे मेरी चिंता दूर हो, मेरे मन में ये जो बड़ी अशांति है मैं इसके लिए क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि नारद जाए जपो शंकर सतनाम, जाइए और शंकर जी का 100 बार नाम जप कीजिए। यदि आप के मन में बहुत टेंशन हो तो 100 बार शंकर जी का नाम लीजिए। वैसे तो श्री शिव महापुराण में शंकर जी के वो 100 नाम का वर्णन है, लेकिन अगर आपको वो ना मिले तो आप अपनी उंगली पर, अपनी करमाला पर शंकर 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 शंकर, क्योंकि शंकर का मतलब होता है सम कल्याणम करोति शंकरः। यदि आपके पास धन नहीं है, आप धन संचय चाहते हैं, तो लक्ष्मी के लिए भगवान शिव के ऊपर नित्य गन्ने का रस चढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहे, हमेशा आपके यहाँ लक्ष्मी का वास हो, तो भगवान शिव के ऊपर नित्य शहद चढ़ाइए। यदि आप ये चाहते हैं कि भैया मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, मेरे यहाँ सब कुछ भरा पूरा रह जाए, तो नित्य भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाइए। सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो नित्य भगवान के ऊपर दही चढ़ाइए, दही चढ़ाइए। यदि आप मेधावी बनना चाहते, बहुत ओजवान बनना चाहते, ज्ञानवान बनना चाहते, बुद्धिमान बनना चाहते, बहुत प्रज्ञावान बनना चाहते, तो भैया एक काम कीजिए, भगवान शिव को
रोली डाल करके थोड़ा सा गंगा जल नित्य चढ़ाई, क्योंकि भगवान शिव को सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय है तो जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जलधारा बड़ी प्रिय। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को क्या प्रिय है? नमस्कार प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु, विष्णु को क्या प्रिय है? श्रृंगार। इसलिए जो बांके बिहारी को रखते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं, वो देखिए भगवान को कैसे श्रृंगार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, हमने कितनों को देखा है ठाकुर जी को लेकर के गली गली डोलते हैं। ठाकुर जी प्रदर्शन के लिए नहीं, दर्शन के लिए होने चाहिए। कितनों को तो देखा है कि ठाकुर जी लेकर के बाजार भी जाते हैं। अब बाजार गए, गोलगप्पे खाने का मन हुआ तो गोलगप्पे वाली दुकान पे रख दिया झोला और गोलगप्पे खाने लगे, और ठाकुर जी गोलगप्पे देखते रहे। ठाकुर जी हर घर में होने चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, श्रृंगार कीजिए, सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन साहब प्रदर्शन के लिए नहीं, वो दर्शन के लिए होने चाहिए। भगवान को अलंकार प्रिय है, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। मधुर का मतलब लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया मीठा सा। मधुर का तात्पर्य है आपके मीठे व्यवहार से। मधुर का तात्पर्य है आपके महाराज मधुरता के विचार से। मधुर का मतलब है, मिठास का मतलब केवल मिठाई से नहीं है कि पंडित जी मिठाई खाओ, ब्राह्मण को मीठा प्रिय है तो खाइए मिठाई, खाइए मिठाई जबरदस्ती। अच्छा, सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट तो खाइए खाइए भाई। मीठा का तात्पर्य मिठाई से नहीं है, मिठास आपके वचनों में हो, आपके व्यवहार में हो, आपकी सेवा में मधुरता हो, उस मिठास से मतलब है। अब जैसे माता पिता को प्रसन्न करना, आप माता पिताजी को प्रसन्न करने के लिए ये कहिए कि माता पिताजी की पूजा करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। अरे भाई, माता पिता को प्रसन्न अगरबत्ती धूप बत्ती से थोड़े कर सकते, सेवा से कर सकते हैं। वृक्ष को प्रसन्न करना है तो उसमें जल डाल करके कर सकते हैं, धूप दीप दिखा के नहीं। जैसे देवता वैसी पूजा, देव जैसे पूजा वैसे। तो भैया भगवान शिव तो सब कुछ दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते? बस आपको उनके पूजा की विधि पता हो। कलिकाल में शिव की पूजा का कितना विशेष महत्व है। बाण लिंग की पूजा, स्फटिक के लिंग की पूजा, पारदेश्वर महादेव की पूजा। लेकिन कलिकाल में विशेष महत्व पार्थिव शिवलिंग का। स्थापित शिवलिंग जो है उनकी पूजा का तो फल है ही है, लेकिन अगर कुछ विशेष चाहते हैं आप तो उस विशेष पूजा का फल पाने के लिए विशेष महत्व है। इसलिए हमारी माताएं, हमने देखा है, कई जगह देखा है, ये जब गंगा स्नान करने जाएंगी तो गंगा स्नान करके छोटा सा पार्थिव बना करके जल चढ़ा करके पूजा करेंगे। पार्थिव पूजा का विशेष